हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, यानी क्या पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस तरह से ये क्या भारत में अपनी क्या है अपना जो क्षेत्र स्थापित कर रही थी। तो असहयोग आंदोलन के क्या क्या जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इससे पहले मैं आपको क्या है, मैंने आपको कल क्या बताया था, जो आपका आधुनिक भारत के इतिहास में आप कौन कौन सी जो मॉडर्न इंडिया की जो बुक है कौन कौन से पढ़ेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप मैंने आपको कल क्या बताया, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में आपने क्या बताया, आपका विपान चंद्र की, और मैंने एक और बुक बताई थी, वो है क्या है आपका भारत का प्राचीन इतिहास। जो आप बुक देख रहे हैं ना, भारत का प्राचीन इतिहास, किसने लिखा था, आपका रामशरण शर्मा। तो ये काफी अच्छी अच्छी बुक है, मैं तो यही पढ़ता हूँ, तो आप लोग भी ये प्रीफर करें, भारत का प्राचीन इतिहास। एक और बुक है आपका सतीश चंद्र। तो ये आपकी सतीश चंद्र है, ये जो बुक देख रहे हैं ये है मध्यकालीन, जो मेडिवल हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है, वो है आपका का 18वीं से 17वीं सदी तक किसने लिखा था, ये जो बुक है मध्यकालीन भारत है, तो इसको लिखा था आपका सतीश चंद्र। तो ये दो बुक है, एक तो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास क्या रामशरण शर्मा, और दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, किसने लिखा था, सतीश चंद्र की बुक। तो सतीश चंद्र जिसने इस बुक को लिखा है और काफी अच्छी है, इसमें जो मेडिवल पीरियड के जो भी हिस्ट्री है, जो भी आपका प्रारंभ है, वो काफी अच्छे से इस बुक में दी गया है। ये जो दोनों बुक है आपका हिंदी वर्जन है, ये दोनों में उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी। मेरे पास से फिलहाल क्या है, हिंदी वर्जन में उपलब्ध है। तो ये बुक है, आप ये पढ़िए, काफी अच्छी बुक है। देखो मेरा काम है बताना, आप ये परचेज कीजिए और पढ़िए, काफी अच्छी बुक है ये मेडिवल हिस्ट्री के लिए और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या हमारे भारत देश में परिवर्तन हुए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना इंग्लिश में। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में क्या कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे आपका लॉर्ड रेडिंग। ये याद रखिए 1921 से 1926 तक कौन थे आपके भारत के वायसराय, लॉर्ड रेडिंग। तो जब ये लॉर्ड रेडिंग थे तो सितंबर 1920 में जो आपका क्या है कलकत्ता में, कहाँ हुई थी आपका, सितंबर 1920 में आपका कलकत्ता में क्या है कांग्रेस का क्या है, जो आपका कांग्रेस का क्या है विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या है आपका विशेष अधिवेशन हुआ था, और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो 1920 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अधिवेशन क्या है, लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये क्या हुआ था, जिसमें क्या है एक अहिंसक आंदोलन, जिसमें क्या है आपका अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार करते हुए, मतलब जो ये आंदोलन था यानी काफी शांतिपूर्ण और सौहार्द ढंग से किया गया, मतलब हम दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार के एक अहिंसक मतलब अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। देखिए अब एक तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपका लाला लाजपत राय, और जो इस अधिवेशन मतलब जो इसका कार्यभार किसको सौंपा गया, नेतृत्व, मतलब जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे इस अधिवेशन का, वो क्या कौन कर रहे थे, आपका गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे ना। ओके, उसका यह आंदोलन कब तक चलाया गया, तब तक चलाया जाना था जब तक कि खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधर न जाए। तो हमने पिछले क्लास में यही पढ़ा था, जो खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी, टर्की के सुल्तान के कमाल पाशा ने शुरुआत की थी, जो खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुई थी। तो जो ये जो आंदोलन है, जो ये अहिंसक आंदोलन है, किसके विरुद्ध चलाया जाता है, जो आपका क्या है खिलाफत आंदोलन, और जो क्या पंजाब में हुए अहिंसक, पंजाब में क्या अहिंसक पंजाब में जिस संबंधी जो गलती सुधार नहीं लिया थी, वह क्या स्वराज्य स्थापित नहीं था। तो कब तक चलाया था, जब तक भारत में क्या है पूर्ण स्वराज्य स्थापित ना होता तब तक यह आंदोलन चलाया था। कौन सा आपका असहयोग आंदोलन। तो पंजाब में क्या हुआ था आपको पता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके विरुद्ध भी लिया गया था। और क्या जो खिलाफत आंदोलन, तो इसके विरुद्ध हिंदू मुसलमान के बीच में जो आपसी खाई को बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसको क्या है गलती सुधारने के लिए क्या हुआ, स्वराज्य क्या पूर्ण स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम, ये स्वराज्य स्थापित नहीं होता का मतलब क्या है, मतलब हमें जब भारत में जो पूर्ण स्वराज नहीं मिलता तब तक हम यह क्या है आपका असहयोग आंदोलन चलाते रहेंगे। ये किसका कह रहा था आपको, गांधी जी। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ दिसंबर 1920, ये देखना दिसंबर आपका 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 दिसंबर दिसंबर 1920 में क्या कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। तो ये कांग्रेस के क्या है आपका वार्षिक अधिवेशन में जो आपका विजय विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कहाँ हुआ, दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन, यानी हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो कौन से मंथ होता है, जो ईयर के जो लास्ट मंथ होता है ना, नवंबर दिसंबर, तो वहां पे क्या है कांग्रेस का हर साल क्या वार्षिक अधिवेशन होता था, और उसमें कोई एक ना एक नेता क्या इसकी अध्यक्षता करता था। तो वही है
जो नागपुर में आपका हुआ कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने की थी ना। तो ये विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता क्या की थी? नागपुर में होता। फिर गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। और क्या इस अधिवेशन में, कहा किस अधिवेशन में? नागपुर के जो कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के जो असहयोग को क्या है स्वीकार कर लिया कि आपने ठीक काम कर रहे हैं भाई, हम आपके आंदोलन को असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं। ओके, अब इसने कांग्रेस ने इस अधिवेशन में अपने पुराने लक्ष्य साम्राज्य के अंतर्गत, मतलब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो इस अधिवेशन में अपने पुराने लक्ष्य, मतलब अपने जो पुराने लक्ष्य है कि हमें इसको पाना है भाई, इस आंदोलन के दौरान हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, या हमारे मांगों को पूरी नहीं किया गया, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साम्राज्य के अंतर्गत क्या स्वशासन के बदले नया लक्ष्य शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से स्वराज्य की स्थापना घोषित किया। मतलब किसमें? एक बार फिर समझा रहा हूं, देखिए जो आपने जो पुराने लक्ष्य, तो कांग्रेस के जो इस अधिवेशन में उन्होंने अपने पुराने लक्ष्य जो साम्राज्य के अंतर्गत आते थे ना, तो उनको क्या स्वशासन के बदले हम क्या करेंगे? नया लक्ष्य शांति, आपका नया लक्ष्य शांतिपूर्ण एवं क्या वैधानिक तरीकों से क्या स्वराज्य की स्थापना, आपका स्वराज्य की स्थापना की घोषित किया गया। तो ये कथा कांग्रेस के जो 1920 में हुआ था ना अधिवेशन नागपुर में, इसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ओके, अब जिसका कारण क्या था? देखिए असहयोग आंदोलन के क्या बहुत सारे कारण थे जिनके कारण ये क्या है आंदोलन चल पाया। तो ये है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम और यथा आर्थिक दुर्दशा। क्या क्या कारण थे? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या दुष्परिणाम थे और यथा के आर्थिक दुर्दशा, मतलब जो हमारे देश में भारत में आर्थिक संगठित जो भी उस समय जो चल रही थी आर्थिक परिणाम और महामारी हो गया, दुर्दशा हो गया, तो ये सब कारण थे और असंतोष थे। इससे क्या जनता असंतोष थे। अब एक रोलेट एक्ट भी कारण था, रॉलेट एक्ट से असंतोष था कि आपका मांडकोड़ हो गया, मांडकोड़ सुधारों से असंतोष था। और क्या था आपका जलियांवाला बाग भी कांड था, उसका सरकारी दमन चक्र, खिलाफत आंदोलन, तो ये खिलाफत आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता में सुदृढ़ करने के लिए था। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको? प्रथम विश्व दुष्परिणाम, यह था क्या आर्थिक दुर्दशा हो गया, महामारी हो गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सरकारी दमन चक्र हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता से सुदृढ़ करने के लिए, ये सब क्या है, ये जो असहयोग आंदोलन चलाने का ये प्रमुख मुद्दा और कारण था। तो इन कारणों से क्या है असहयोग आंदोलन चलाया गया। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सरकारी दमन चक्र हो गया, और क्या मांडकोड़ सुधार हो गया और खिलाफत आंदोलन हो गया, हिंदू मुस्लिम में एकता की कमी। तो इन सब कारणों से जनता में काफी रोष था, तो गांधी जी ने इन्हीं कारणों से क्या असहयोग आंदोलन प्रारंभ की थी ना। तो ये सब इनके कारण थे। अब असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम, यानी असहयोग आंदोलन से जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है उसके क्या क्या कार्यक्रम, यानी किस तरह से जो ये आंदोलन क्या है गांधी जी ने चलाया और किन किन वस्तुओं का बहिष्कार करके क्या है जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या अपनी मांगी पूरी करने की पूरी कोशिश की गांधी जी ने। तो इसमें सबसे पहला है जनवरी 1900, कब हुआ? जनवरी 1921 में, जनवरी 1921 में क्या है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। कब हुआ आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? याद रखेंगे आपका जनवरी आप याद ये डेट रखेंगे, जनवरी 1921 में क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इसमें असहयोग आंदोलन के जो भी आपका कार्यक्रम के दो पक्ष में, प्रथम क्या है आपका नकारात्मक था या बहिष्कार परक, ये क्या आपका बहिष्कार परक तथा द्वितीय बहिष्कार के विकल्प में आपका रचनात्मक कार्य था। तो एक एक करके हम जो देखेंगे गांधी जी ने किन किन चीजों का बहिष्कार किया, किन किन चीजों को अपनाया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो है आपका सरकारी उपाधियों का त्याग। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी उपाधि प्रदान किया गया था उनको गांधी जी ने क्या किया, हम उस उपाधियों को वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा देंगे। तो ये था आपका क्या है सरकारी उपाधियों का त्याग ना। तो सरकारी उपाधि त्याग हो गया। दूसरा क्या है विदेशी माल का बहिष्कार, यानी जो उस समय अंग्रेज आए थे ना भारत में, तो यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री खुल गई थी। तो अंग्रेज की क्या है जो आप सभी को पता है कि जो सूती कपड़ा का उत्पादन अंग्रेजी लोग क्या बहुत अत्यधिक मात्रा में फैक्ट्री लगाते थे, इंडिगो प्लांटर। तो ये क्या कहना था, इनका कहना था कि हम जो विदेशी जो अंग्रेजी द्वारा लाया गया माल का हम पूर्णतः अभ्यास करेंगे और हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, यानी जो हमारे द्वारा बनाए गए वस्त्रों का उपयोग करेंगे। तो ये है स्वदेशी
क्या है आपका स्वदेशी और खादी का उपयोग करेंगे ना, ये गांधी जी का एक मत। देखिए स्वदेशी और क्या खादी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है क्या सरकारी स्कूल का बहिष्कार, जो संगठन जो गवर्नमेंट जो स्कूल थे उसका बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया गया। और क्या राष्ट्रीय, उसके बदले क्या किया आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। कब, देखिए सरकारी स्कूलों का क्या है बहिष्कार किया गया, इसकी जगह क्या है राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षा मतलब जो नेशनल एजुकेशन क्या इस संस्थानों की स्थापना की गई। ओके, उसके बाद है सरकारी अदालतों का बहिष्कार, ये तो सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। फिर सरकारी उस समय जो कचहरी कोर्ट थे ना, सरकारी अदालतों का पूरा बहिष्कार किया गया। और क्या पंचायतों, उसके बदले क्या है पंचायतों के माध्यम से निपटारा, जो भी काम होते थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत से क्या है जो आपका सरकारी क्या अदालतों का बहिष्कार किया गया। और क्या पंचायतों के माध्यम से कोई भी काम को निपटारा करने लगे। ओके, उसके बाद है सरकारी नौकरी का त्याग किया, जो आपका गवर्नमेंट जो नौकरी था उसका त्याग कर दिया गया। और उसके जगह क्या चरखा व जन सेवा और अस्पृश्यता को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, चरखा हो गया आपका, चरखा व क्या लोगों की जनता की सेवा करके अस्पृश्यता को अपनाया गया। उसके बाद विधान मंडलों का भी बहिष्कार, देखिए उस समय विधान मंडलों का भी बहिष्कार किया गया। उसकी जगह क्या है आपका शासकीय समारोह का, फिर कोई भी जैसे कि आपका शासकीय समारोह होता था उसका ही बहिष्कार किया गया। और जिसमें क्या चरखा व जनसेवा अस्पृश्यता हो गया, निवारण हो गया। और नशावादी इनको भी नयावादी को उसको अपनाया गया ना। तो ये थे असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम में कुछ प्रमुख बहिष्कार हो गए थे। उसके बाद जो आंदोलन का विस्तार है, जो इस आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो आंदोलन का जो विस्तार है किस तरह से हुआ, देखिए आंदोलन ने क्या बहुत जल्दी शीघ्र ही मतलब गति पकड़ ली, गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो इसमें क्या है आपका अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, यानी आंदोलन ने बहुत जल्दी शीघ्र ही अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस संघर्ष के दौरान जो इस आंदोलन की शुरुआत से ही क्या आपका सरकार के विरुद्ध क्या है प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य हथियार क्या था, विधान मंडलों तथा शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार था। क्या था आपका प्रमुख मुद्दा इसमें, मुख्य हथियार विधान मंडलों, क्या आपका विधान मंडलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार था। ओके, उसके बाद जो असहयोग आंदोलन के कारण क्या कौन कौन सी जो आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तो आपका हुई जामिया, या ना जामिया मिलिया इस्लामिया, ये कहाँ है जामिया मिलिया आपका न्यू दिल्ली में है ना। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। फिर क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये आपका अलीगढ़ हो गया। फिर बिहार विद्यापीठ हो गया, क्या आपका बिहार विद्यापीठ हो गया। फिर आपका क्या गुजरात विद्यापीठ हो गया, की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई। तो इसी समय हुई। और क्या इसमें क्या अनेक वकीलों द्वारा वकालत छोड़ दी, क्या छोड़ दी, जो आपके भारतीय वकील थे ना, तो ये जो वकालत करते थे तो इन लोगों ने क्या अपनी वकालत छोड़ दी। तो अनेक वकीलों द्वारा क्या है वकालत छोड़ दी गई। इनमें इंपॉर्टेंट है क्या चित्तरंजन दास, आपका CR दास हो गया, आपका क्या है मोतीलाल नेहरू हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया। और C राजगोपालचारी क्या आपका सी राजगोपालचारी, सरदार पटेल जैसे लोग शामिल थे। तो किन किन लोगों ने अपने वकालत छोड़ दी, तो आप ये CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, आपका C राजगोपालचारी हो गया, और क्या सरदार पटेल हो गया जैसे लोग क्या है लोग अपनी वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में ये सभी नेता कूद पड़े। ओके, उसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन चलाने के लिए क्या जो आपका बाल गंगाधर तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया। देखिए आप किसी भी जो आंदोलन को चलाने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला सके। तो वही बताया है कि इसमें जो असहयोग आंदोलन जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए क्या तिलक स्वराज कोष आपका क्या है आपका तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया, जिसमें 6 महीने के अंतर्गत ही कितना 1 करोड़ रुपए जमा हो गया ना। जिसमें क्या आपका 6 माह में ही कितना आपका 1 करोड़, कितना 1 करोड़, उस समय 1 करोड़ काफी बहुत ज्यादा रकम होती थी ना। तो 1 करोड़ रुपए क्या है जमा हो गया। और पूरे देश में और क्या है पूरे देश में आपका विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, पूरे देश में क्या है आपका जो आपका ना विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो हमारे भारतीय जनता बोर्ड जो बड़े नेता जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने क्या किया विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और क्या किया पूरी रूप से खादी वस्त्रों का प्रयोग किया। तो उस समय क्या लोग अपने हाथों से चरखा से ही क्या खादी बुनकर क्या है कपड़ा पहनते थे। तो ये खादी वस्त्रों का खादी जो स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। यानी एक प्रकार से आप कहते हैं कि जो व्हाइट है ना जो खादी बना था वही स्वतंत्रता का भारत देश में प्रतीक बन गई। ओके,
तो आप जैसे कि इसमें क्या है, नेक्स्ट है किसानों और महिलाओं को असहयोग आंदोलन में जबरदस्त भाग। तो इसमें एक तरफ क्या है, इस आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे उसमें क्या था, आपका गरीब महिलाएं थे और क्या कुछ किसान थे। इन्होंने क्या बहुत अधिक मात्रा में इस आंदोलन में भाग लेकर क्या असहयोग आंदोलन को सफल किया ना। तो ये थे किसानों और महिलाओं को असहयोग आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी। और जो मादक पदार्थ यानी जो समय नशीली पदार्थों के खिलाफ क्या है आंदोलन चलाया गया। क्या है, मादक आपका ने ये मादक पदार्थों के खिलाफ क्या आंदोलन चलाया गया। और 1921 में जो आप प्रिंस ऑफ देखिए, आप उसके असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब जो ब्रिटेन के राजा थे उनका क्या है प्रिंस, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रिंस आपका राजा का नाम है। और जो ये वेल्स जो आप पढ़ रहे ना, वेल्स ये इंग्लैंड के एक प्रांत है। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि एक स्टेट छत्तीसगढ़ यूपी में, तो उस समय क्या है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया गया। मतलब जब प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत में आगमन हुआ तो उसका स्वागत कैसे हुआ, आपका राष्ट्रव्यापी हड़ताल से शुरुआत हुई। तो मैंने आपको बताया वहां के जो राजा चार्ल्स प्रिंस थे उनका आगमन हुआ और वो किस प्रांत के राजा थे, वेल्स के थे। तो इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स ना, याद रखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर स्वागत हुआ, तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया गया। उसके बाद हम सरकारी प्रतिक्रिया, जो इस असहयोग आंदोलन के क्या क्या सरकारी प्रतिक्रिया है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं सरकार ने क्या है, जो गवर्नमेंट ने कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक संगमों को, तो उस समय ब्रिटिश सरकार थी। वैसे ब्रिटिश सरकार की तो एक ही नीति थी कि वो भारतीय कोई बात नहीं मानती, चाहे कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी जनसभाएं कर लो, उनका तो एक ही मुद्दा रहता था कि हमें आपकी बात नहीं मानी। तो गांधी जी ने तो इसीलिए असहयोग आंदोलन किया था भाई कि अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते। बहुत सारे क्या उन्होंने क्या है जन आंदोलन किया। तो इनमें क्या है, जो सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक संगठनों को गैर कानूनी, मतलब संगठन को क्या है गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया। किसको गैर कानूनी घोषित किया, कांग्रेस को। तो आंदोलनों को दबाने के लिए चलाया गया दमन चक्र में, देखिए अब जो ब्रिटिश सरकार ने जो ये आंदोलन हुए उस दमन चक्र को क्या है समाप्त करने के लिए क्या है करने के लिए उन्होंने क्या दमन चक्र चलाया, जिसमें क्या आपका अनेक लोग मारे गए और क्या है आपका घायल हुए। और क्या एक वर्ष के अंदर 30,000 लोग मारे गए। देखिए जब ये असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने क्या दमन चक्र चलाकर कई लोगों को मारे, कई लोग घायल हुए और 30,000 लोग मारे गए। ओके, उसके बाद 1 फरवरी 1922 को, कब 1 फरवरी 1922 को जो वायसराय को गांधी जी ने पत्र लिखकर चेतावनी दी। कब ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दौरान 1 फरवरी 1922 को क्या है वायसराय को गांधी जी ने क्या है एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, चेतावनी दी कि 7 दिनों के अंदर, कितने आपका 7 डेज के अंदर दमन की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो कर नहीं देने का आंदोलन आरंभ किया जाएगा। तो अब महात्मा गांधी ने चेतावनी दी कि भाई अगर आप 7 दिनों के अंदर अपना ये दमन चक्र कार्रवाई नहीं रोकेंगे तो हम नेक्स्ट जो कार्यक्रम है आपका कर आंदोलन, कौन सा, तो आपका कर नहीं देने का आंदोलन आरंभ किया जाएगा। तो समय टेस्ट काफी लिया जाता था अंग्रेज सरकार द्वारा, तो कर नहीं देने का क्या आंदोलन चलाने का महात्मा गांधी ने क्या है आरंभ किया जाएगा। ये चेतावनी किसको दी, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी। तो ये थे हमारे क्या सहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बारे में। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन में हुआ थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। तो जिसमें क्या है एक पूरी तरह से क्या अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को क्या इसका नेतृत्व सौंपा गया। किसको सौंपा गया, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, आपका महात्मा गांधी ना। उसके बाद जो यह आंदोलन कब तक चलना था, जब तक कि हमें खिलाफत वो क्या पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ले जाती और वह स्वराज्य स्थापित और क्या पूरी तरह से स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हम यह असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ओके, तो ये थी हमारे असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो जो इसकी अधिवेशन जो नेक्स्ट अधिवेशन है दिसंबर 1920 में, कब, दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन में क्या है आपका विजय राघवाचारी
कौन थे आपका विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुई, कांग्रेस नागपुर में हुई। तो गांधी जी ने क्या असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। तो गांधी जी के द्वारा क्या है ये असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। कहाँ किस अधिवेशन में, 1920 में क्या है कांग्रेस के अधिवेशन में, कहा नागपुर में, यह अधिवेशन में क्या गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया। तो कहा गया कि भाई आप असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत आप शांतिपूर्वक ढंग से कर सकते हैं ना। ओके, तो कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पुराने लक्ष्य, जो अपने पुराने लक्ष्य साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले, आपका स्वशासन के बदले क्या है नया लक्ष्य, जो नया लक्ष्य क्या चुना, शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से स्वराज्य की स्थापना घोषित किया जाए। ओके, ये था क्या शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीकों से स्वराज्य की स्थापना घोषित किया जाए। उसके बाद जो इसके जो असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे इसके बारे में देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या दुष्परिणाम, मतलब ये असहयोग आंदोलन किन कारणों से लागू चला जाना था भारत में, लेकिन कारण भाई जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसका कुछ तो कारण और मुद्दा होता है जिस आंदोलन को हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो मेन मुद्दा क्या था, कारण क्या था, तो इसके बारे में देखते हैं ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम, एक तो ये कारण था कि समझो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक अधिक लोग मारे गए थे और क्या जो ब्रिटिश सरकार के जो आपके सैनिक बहुत ही कम थे। तो इसके भी एक प्रकार का दुष्परिणाम था। और दूसरा कारण क्या था, आर्थिक दुर्दशा था, आपका क्या महामारी थी, और क्या था महामारी, असंतोष था, जो रॉलेट एक्ट से असंतोष था, और क्या मानकोट सुधारों से असंतोष था, और क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सरकारी दमन चक्र हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता में क्या है सुदृढ़ करने के लिए। तो ये सब प्रमुख कारण थे जिन कारण के गांधी जी ने आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। तो ये सब कारण थे। और जो इसके इस असहयोग आंदोलन के जो क्या क्या कार्यक्रम है इसके देखते हैं। जनवरी 1921 में क्या असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया ना, कब हुआ आपका ये याद रखिए, जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। और जो ये असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कार्यक्रमों को दो पक्ष थे, एक थे प्रथम नकारात्मक थे या बहिष्कार पर था, या द्वितीय बहिष्कार के विकल्प थे। तो सबसे पहले हैं क्या है सरकारी, आपका जो सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया गया, विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया गया, और क्या 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 कहा गया, स्वदेशी खादी का प्रयोग करें ना। ओके, उसका सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया गया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, और सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, उसके स्थान में पंचायतों के माध्यम से काम का निपटारा हुआ। उसके बाद सरकारी नौकरी का त्याग हुआ, इसमें क्या है आपका चरखा व जनसेवा व अस्पृश्यता और निवारण, और क्या है न्यायवादी से लागू किया गया। फिर विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, और शासकीय जो भी उस समय जो अन्य समय शासकीय समारोह का बहिष्कार किया गया। तो ये आंदोलन के क्या प्रमुख कार्यक्रम थे, यही इस आंदोलन को हम एक एक समय में इस आंदोलन को चलाएंगे। तो ये गांधी जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम थे। ओके, आंदोलन का विस्तार, अब आंदोलन का विस्तार किस तरह से हुआ, आंदोलन ने शीघ्र ही क्या है जो आपका अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। मतलब एक तरफ से ये भारत में पूरी तरह से फैल गया क्या आपका असहयोग आंदोलन। और इस संघर्ष के दौरान सरकार की विधि जो आपका गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य हथियार क्या था, विधानमंडल, क्या आपका विधानमंडल लेजिस्लेचर तथा शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार था। तो प्रमुख कारण क्या, एक तरफ तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें क्या किया लोगों ने, विधानमंडल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया ना। और जामिया, अब इसी दौरान किन किन जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, तो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, आपका अलीगढ़ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, और की स्थापना इसी समय हुई। कब हुई, असहयोग आंदोलन के समय हुई जो यूनिवर्सिटी की स्थापना ना। तो अनेक वकीलों द्वारा क्या वकालत छोड़ दी गई। इनमें क्या है आपका सीआर, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो असहयोग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान किन किन नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो आपको याद रखना है ये है आपके सीआर दास हो गया, आपका मोतीलाल नेहरू हो गया, फिर क्या राजेंद्र प्रसाद हो गया, फिर सी राजगोपालचारी हो गया, और क्या सरदार पटेल जैसे लोग क्या है अपनी वकालत छोड़ के क्या असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ओके, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए क्या क्या जो बाल गंगाधर तिलक ने क्या है एक क्या तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, और इसमें 6 महीने के अंदर ही कितना 1 करोड़ रुपए जमा हो गए ना, ये याद रखेंगे। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई,
पूरे भारत देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और क्या खादी स्वतंत्रता का क्या है आपका प्रतीक बन गई। किसानों और महिलाओं ने क्या है असहयोग आंदोलन में क्या जबरदस्त भागीदारी की। तो ये सब असहयोग आंदोलन में भाग लिए जिन्होंने क्या जो किसान थे, महिला थे और असहयोग आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी। मादक पदार्थों के खिलाफ जो उस समय क्या नशीली पदार्थ था उसके खिलाफ क्या है आंदोलन चलाया गया ना कि ये भारत में जो भी नशीली खिलाफ उस समय अंग्रेजों द्वारा किया गया है, जो वहां थे मतलब जो आपका भारतीयों द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ जो उनके द्वारा यूज किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो मादक पदार्थों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, उससे बंद किया गया। फिर 1921 में क्या है आपका वहां के जो राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, मैंने बताया ना प्रिंस उनका नाम है, वेल्स प्रांत है तो इसका पूरा नाम प्रिंस, तो हम इसको जोड़ के लिखते हैं ना प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स की जब भारत में आगमन किया स्वागत राष्ट्रवादी हड़ताल से हुई। किससे हुई? 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तो उनका जो स्वागत क्या राष्ट्रव्यापी हड़ताल से शुरू हुई ना, हड़ताल से किया गया। और उसके बाद सरकार क्या क्या जो गवर्नमेंट प्रतियोगिता हुए तो सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत जो स्वयं सेवक संगठनों को गैर कानूनी, मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया जो आपका कांग्रेस और जो आपका खिलाफत स्वयं सेवक संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया और आंदोलनों को दबाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती थी उस समय कोई भी आंदोलन होता था तो उसको दबाने के लिए क्या करती थी भाई, उसको दबाने के लिए क्या एक दमन चक्र का सहारा लेती थी ना। तो आंदोलन को दबाने के लिए क्या उन्होंने सरकार ने दमन चक्र में सहारा लिया और दमन चक्र में अनेक लोग मारे गए और क्या घायल हुए। और एक वर्ष के अंदर क्या है, एक वर्ष के अंदर कितने लोग मारे गए 30,000। तो जब एक वर्ष के अंदर 30,000 लोग मारे गए ना, फिर क्या 1 फरवरी 1922 को क्या किया वायसराय ने को, तो गांधी जी ने क्या वायसराय को एक पत्र लिखा और क्या कहा कि चेतावनी की 7 दिनों के अंदर अगर यह दमन कार्रवाई नहीं होगी तो हम क्या कर नहीं देने का आंदोलन आरंभ कर जाएंगे। तो देखिए गांधी जी तो काफी अध्यक्ष हो गए थे तो उन्होंने 7 दिनों के अंदर एक वायसराय को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप वायसराय ने एक पत्र लिखा वायसराय को, गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और कहा कि आप 7 दिनों के अंदर अगर यह दमन चक्र नहीं रोकेंगे तो हम एक नया आंदोलन क्या कर नहीं देने का आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो ये थे असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा हमने। तो असहयोग आंदोलन के बारे में काफी डिटेल्स काफी जो है मैंने आपको काफी संक्षिप्त में बताने का पूरा प्रयास किया। तो असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत बस आपको याद रखना है कब हुई थी, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। और क्या दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो इसके जो अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में नागपुर में हुआ, जो गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया और यहाँ से क्या है जो आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को समझाया आपको समझ में आया होगा असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में और काफी हम अच्छे से पढ़ेंगे जो मॉडर्न इंडिया के बारे में। ओके बाय बाय सी यू।